नादरीन, बांग्लादेश के एक बड़े सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी माहिर हैं, डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा साहब। ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते भी रहे हैं। इन्होंने एक जगह पर बात करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश को, यानी हमारी जो टेरिटरी है बांग्लादेश की, उसको हकीकतन थ्रेट है और वो थ्रेट इंडिया से है। वो कहते हैं कि कभी इंडिया के जनरल्स इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं कि सिलीगुड़ी के पास 30 किलोमीटर का बांग्लादेशी इलाका कब्ज़ा कर लेना चाहिए। कभी वो इस तरह की बातें करते हैं कि जी ये जो हिल ट्रैक्स का इलाका है इसको अनेक्स कर देना चाहिए। कभी वो बफर बनाने की बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है, उसका थ्रेट है हमें, और उस थ्रेट को डील करने के लिए ज़रूरी है कि डिटरेंस क्रिएट किया जाए। अब डिटरेंस क्रिएट करने के लिए अल्टीमेट जो ऑप्शन है वो ये है कि हम भी कोई न्यूक्लियर ट्रीटी करें। इसकी वजह यह है कि हमारा जो एडवर्सरी है इंडिया, दे आर द न्यूक्लियर पावर, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर नहीं है। लिहाजा इस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये डिसएडवांटेज ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि कोई न्यूक्लियर ट्रीटी होनी चाहिए हमारे पास भी, ताकि हम भी एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। ना इसके लिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप न्यूक्लियर बम बनाएं, न्यूक्लियर पावर बन जाए खुद ही, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो ठीक बात कर रहे हैं, ये इतना आसान वैसे होता नहीं है कि न्यूक्लियर पावर बन जाना। फ़र्ज़ करें अगर किसी मुल्क के पास बेतहाशा पैसा है ना, फिर भी वो न्यूक्लियर पावर इस तरह से नहीं बन सकता। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी और कई सालों पर मुहित एक सिलसिला है और हर कदम पे आपको इंटरनेशनल प्रेशर, सारी दुनिया का प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। आपकी इकोनॉमी, आपका डिफेंस, ये सारी चीज़ें कोलैप्स भी हो सकती हैं इस प्रोसेस के अंदर। ईरान के ऊपर आप देख लीजिए, दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, वो तो और बात है कि उनके पास तेल है। अगर तेल ना होता तो उनकी इकोनॉमी कब का धपड़धूस हो जाती इन सैंक्शंस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम न्यूक्लियर पावर खुद बन जाएं, न्यूक्लियर ट्रीटी करना इनफ है। अगर हम न्यूक्लियर ट्रीटी कर लेते हैं तो वो भी इनफ है। अच्छा, किसके साथ करनी चाहिए न्यूक्लियर ट्रीटी? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है जिसके साथ हम न्यूक्लियर ट्रीटी कर सकते हैं। इसकी वजह ऑब्वियस है। देखें, बांग्लादेश का थ्रेट नंबर 1 इंडिया है ना। अगर इन्वेजन की बात की जाए तो बांग्लादेश को खतरा इंडिया से ही है और इंडिया को पाकिस्तान भी अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कंसीडर कर रहा होता है। हत्ता कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी आप देखिए कि कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और पार्टी हो, कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कि इस तरह से प्रो इंडिया पॉलिटिक्स करती हो, कोई भी नहीं है। इसकी वजह यह कि वहां पर ये चीजें चलती नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ना मिलिट्री सर्कल्स के अंदर ना पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। प्रो इंडिया पॉलिसी वहां पर नहीं चलती पाकिस्तान में। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया के अगेंस्ट रिलायबल जो यहां पर आपके पास चॉइस बचती है वो पाकिस्तान की है। अब मजीद उन्होंने क्या कहा उसके लिए आप इनकी स्पीच का जरा ये हिस्सा देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं कि इस न्यूक्लियर ट्रीटी में अगर हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल भी है, इसकी वजह यह है कि इसके लिए आपको डिफेंस का सिस्टम एक करना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर आपको एक यूनाइटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक जैसी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन अगर हो गया तो कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के लिए अवेलेबल हो सकते हैं? पहले जरा देखिए इनकी स्पीच का ये हिस्सा, फिर आगे बात करते हैं। विदाउट अलायंस एंड विदाउट टेक्नोलॉजी इंडिया कैनॉट बी डेटर्ड। इंडिया मस्ट गेट आउट ऑफ दिस 15 years of habitual belief that they can turn Bangladesh into just like, one of the seven sisters. In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Vassalization can only be prevented by nuclearization. Now, I find it very difficult that most people seem to consider this unrealistic and expensive. Especially economists have a strong repulsion towards military security of higher level of technology. Economists like Dr. Khalilur Rahman, who is a very senior diplomat and has retired, he was talking about Janoganer Shakti. But this is vague. Janoganer Shakti must be supplemented by the power to deter. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy,
security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. That is why we must start formal talks with the Pakistani government. So, I think nuclearization and negotiations and a solid defense partnership with Pakistan is absolutely essential. Once you can install some, Ghauri short-range missiles in North Bengal and in our hill tracts, and you have the launchers, it will have a deterrent effect on India. The Indian attitude towards Bangladesh otherwise will be continuously one of threatening. Just the way their retired generals are doing right now. They talk about, taking away 30 kilometers from the Siliguri corridor from within Bangladesh. They want to take away the northernmost part of Bangladesh, and they compared it with the Abkhazia model, the Russian model of annexing northeast Georgia and renaming it as part of Russia. They compared it with this Russian success in annexation of northeast Georgia, whereby the Georgians have lost the territory. Indian generals seriously believe that they can take parts of Bangladesh. This is the price you pay for a policy of what was called friendship to all, malice to none, rubbish, and that really has forced us into a reality of appeasement. And this is the type of appeasement we've got to get out. Number one, in order to stop the 15 years of Indian infiltration into our body politic, we have to completely rebuild our intelligence machinery. I couldn't believe when I heard that the ISI had never even bothered to get in touch with the Myanmar rebels, the Arakan army, last several years, so that we could redirect the Arakan army to retake the Rohingyas. You cannot indefinitely hope that Myanmar will become normal and then the Rohingyas can go back. The civil war in Myanmar will never end. It had never ended in the last 50 years. It will not end in the near future. It will go on and on. But within that situation, when the Arakan army has come to such a stage, we can force them to take back the Rohingyas. अच्छा, अब देखें, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बात करते हैं। फर्ज करें कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कोई न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाती है, सारे हार्डल्स को अबूर करने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा हार्डल्स हैं, इतना आसान होगा नहीं है, लेकिन अगर हो जाते हैं ना, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के वो जो खूनख्वार किस्म के 2-3 हज़ार किलोमीटर वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएं डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन पर ये जो मिसाइल है पाकिस्तान का, दिस इज़ शाहीन, इसकी रेंज बहुत बड़ी है, इसको डिप्लॉय करना ज़रूरी नहीं है। या फिर ये वाला जो मिसाइल आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का अबाबिल मिसाइल है, MIRV टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और एक मिसाइल 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जा सकता है और 6 डिफरेंट इलाकों को टारगेट कर सकता है एक ही साथ। ज़रूरी नहीं कि ये भी डिप्लॉय किया जाए, इसकी भी कोई 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है। तो ये बड़े बड़े मिसाइल या फिर गौरी, गजनवी वगैरह वगैरह, ये सारे डिप्लॉय करना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा ना कि नॉर्थ के अंदर कुछ जगहों पे अगर मिसाइल डिप्लॉय किए जाएं और एक चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर भी कुछ जगहों पे डिप्लॉय किए जाएं तो डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि ये वाले बड़े बड़े मिसाइल यहाँ पर लगे जाएँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बांग्लादेश का क्या है? इन्वेजन को रोकना। अब इन्वेजन को रोकने के लिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पाकिस्तान का की मिसाइल है नसर, जिसकी रेंज ही 60 किलोमीटर है, लेकिन न्यूक्लियर है, वो 60 किलोमीटर का न्यूक्लियर, यानी वो आप अगर फायर करेंगे तो उसका जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वो जस्ट 60 किलोमीटर के इलाके के अंदर होगी। एक छोटा सा न्यूक्लियर बम होता है उसके अंदर।
ये इनफ होंगे बांग्लादेश के लिए। अगर आप न्यूक्लियर डिटरेंस चाहते हैं तो ये सबसे आइडियल होगा। अच्छा, इसको चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि इसको इंडिया के इलाके के अंदर फायर किया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जवाब मिल जाएगा ना कि देखिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो गया। नहीं, इसको बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि ये फायर अगर किया जाए तो ये बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर के जो 60 किलोमीटर हैं उसके अंदर गिरे। और जाहिर सी बात है इसको तभी चलाया जा सकता है जब इंडिया की फोर्सेस इतना ज़्यादा अंदर घुस के आ जाए, तब इसको फायर किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया के पास ये भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो गया, क्योंकि ये स्ट्राइक बांग्लादेश की इलाके के अंदर हो रही होगी, उन इंडियन ट्रूप्स के ऊपर जो कि बड़ी तादाद में अंदर घुस के आए हुए होंगे। तो ये वाले जो छोटे से मिसाइल्स हैं, ये ही बांग्लादेश की जो इन्वेजन के थ्रेट हैं उनको काउंटर कर सकते हैं, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाती है तो। अच्छा, ये जो थे पाकिस्तान ने इसी वजह से बनाए थे, ये जो नसर मिसाइल्स हैं इसी वजह से बनाए थे, क्योंकि इंडिया ने कोई कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई थी कि बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर लेंगे। इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा फौज है, मतलब दोगुना से भी आप समझ लें कि ज़्यादा है, तो उससे नंबर्स के ज़्यादा होने की वजह से एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इंडिया ने क्रिएट की थी कि अंदर पाकिस्तान के फौज घुसा देंगे और 4 टुकड़े कर देंगे उसके। तो उसके जवाब में फिर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के जवाब में ये वाली जो सिस्टम था पाकिस्तान ने डेवलप किया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो छोटे न्यूक्लियर्स हैं ये कुछ ज़्यादा मुल्कों के पास नहीं है, गिने चुने 2-4 ऐसे मुल्क हैं दुनिया के जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो ये ही बांग्लादेश के लिए इनफ होंगे, क्योंकि बांग्लादेश अगर न्यूक्लियर ट्रीटी करेगा तो वो कोई अटैक या इन्वेजन के लिए नहीं कर रहा होगा इंडिया के ऊपर, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए कर रहे होंगे कि हमारे ऊपर कम से कम इन्वेजन ना हो इंडिया की, या वो हमें न्यूक्लियर बुली ना करे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सेंसिबल इनका एक ख्याल है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे मराहल होंगे, ये एक लेंथी प्रोसेस होगा और कई तरह की इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होंगी जिनको दूर किए बिना ये चीज़ हो नहीं सकती।